वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्पेशल रीडिंग है क्योंकि अभी रिसेंटली कल रात फुल मून की रात थी और ब्लड मून रहा है इस बारी। और जब भी फुल मून या न्यू मून किसी भी महीने में आता है, जिसे हम पूर्णिमा की रात बोलते हैं फुल मून को, और न्यू मून जो होता है वो अमावस्या की रात होती है। तो आज की रीडिंग फुल मून के ऊपर आधारित है। और जब भी फुल मून का टाइम आता है तो लोगों के इमोशंस में बहुत तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कुछ लोग बहुत ओवर इमोशनल हो जाते हैं, कुछ लोग विचारों को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ लोग अपने जीवन में इमोशंस को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि हमारी लाइफ में हम अपने इमोशंस को बैलेंस कैसे करें। लेकिन हमारा जो वीडियो है उसका फोकस आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पे होगा और इस फुल मून का असर उनकी फीलिंग्स पर क्या पड़ा है और आपके रिलेशन पर क्या पड़ने वाला है। आज हम इन्हीं सारी बातों को कवर करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो टाइमलेस रखा गया है क्योंकि फुल मून की एनर्जी कोई 1 या 2 दिन की नहीं होती। फुल मून की एनर्जी कम से कम अगर हम मानकर चलें 15-20 दिन इसका असर देखने को मिलता है। कई बार डिपेंड करता है कि आप लोगों के बर्थ चार्ट के अंदर मून की प्लेसमेंट, यानी कि जो चंद्र ग्रह है, अगर आप कुंडली में मानते हैं, हॉरोस्कोप में बिलीव करते हैं, तो चंद्रमा की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में किस तरह से प्रभाव दे रही है वो हर एक व्यूअर के लिए अलग अलग से डिपेंड करेगा। तो आपके पार्टनर के भी चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन क्या है वो आपके पार्टनर को पता होगी, लेकिन हम टैरो के माध्यम से जानेंगे कि उनकी फीलिंग्स में आपको लेकर क्या इमोशनल चेंजेस आए हैं, क्या उनका अगला एक्शन होगा और इस फुल मून का असर क्या रहेगा। तो गाइज़, ये रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है। मैं सभी देखने वाले दर्शकों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप रीडिंग को पूरा सुना करें, क्योंकि अगर आप रीडिंग को बीच बीच में से फॉरवर्ड करके सुनोगे फिर आपको समझ नहीं आएगा। कलेक्टिव रीडिंग में ऐसा ही होता है कि कलेक्टिव एनर्जीज़ आती हैं। कोई चीज़ कभी चैनल्ड होती है, कोई चीज़ कभी चैनल्ड होती है। तो अगर शुरू से अंत तक देखोगे बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहले कार्ड को मैंने शफल कर लिया है, ऑलरेडी निकाल लिया है, और पहले ही कार्ड में आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एनर्जी आई है। कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे लगता है इस फुल मून के बाद अपने आप को किसी भी तरह से रोक नहीं पाएंगे आपसे कांटेक्ट करने के लिए। अगर ये इंसान एक ज़िद्दी किस्म का इंसान है जिसको गुस्सा भी जल्दी आता है लेकिन शांत भी जल्दी होता है या होती है, और कई बार ये पर्सन आपको नखरे दिखाते होंगे, ड्रामे करते होंगे, रिलेशन उनको भी चाहिए लेकिन उनका जो एटीट्यूड है आपको लेकर, आपको कई बार समझ नहीं आता होगा कि अगर इनको मुझसे प्यार नहीं है तो ये मुझे चोरी चोरी स्टॉक क्यों करते हैं, क्यों मेरे सोशल मीडिया पर मुझे देखने आते हैं, क्यों मेरे दोस्तों से मेरे बारे में पता करवाते हैं, क्यों ये मेरे ऑफिस में मेरे कोलीग से मेरे लिए पूछते हैं, इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रही है। ये अपना ज़िद्दीपन छोड़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और इनको ऐसा भी लग रहा है कि आखिर मैं इतना एटीट्यूड दिखाकर, इतना गुस्सा दिखाकर कितने दिन और अपना टाइम ख़राब करूँगा। बेटर है कि मैं दोबारा रीयूनियन करता हूँ या करती हूँ और अपनी एंड से कोशिश करता हूँ कि मैं अपने पार्टनर को सॉरी बोल के एक नई शुरुआत के लिए हम लोग रेडी हो जाएं, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी में ना फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। इमोशनल हो रखे हैं आपके पार्टनर, और वो होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि फुल मून है। फुल मून के आसपास ज़िद्दी से ज़िद्दी इंसान भी मन में इमोशंस को लेकर सोचना शुरू कर देता है। वो बात अलग है कि कुछ लोग
इमोशनल एनर्जी को सामने वाले तक दिखाना पसंद नहीं करते, लेकिन मन ही मन अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को बचाकर रख लेते हैं और वेट करते रहते हैं कि सामने वाला एफर्ट कर ले। इससे क्या होगा कि मेरा ईगो भी सेटिस्फाई हो जाएगा और मेरी रिस्पेक्ट भी सामने वाले के सामने बनी रहेगी। तो कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी मुझे ज़िद्दी नज़र आ रहे हैं, लेकिन इमोशंस हैं। ऐसा नहीं है कि ये पार्टनर आपका टोटली अपनी ज़िद में है, अड़ा हुआ है या अड़ी हुई है कि नहीं मुझे अपना व्यू पॉइंट ही मनवाना है, ऐसा नहीं दिख रहा। लेकिन कुछ ना कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर चेंजेस भी मुझे नज़र आते दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है, यहाँ कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं जिसमें आपके पार्टनर शायद अपने फ्रेंड सर्कल को भी ज़्यादा वक्त नहीं दे रहे। फुल मून की बात कर रही हूँ। पहले चाहे जितना मर्ज़ी ये इंसान पार्टी लवर हो, लोगों से बहुत सोशलाइज करने वाला व्यक्ति हो, घूमने फिरने वाला ट्रैवल लवर हो, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना, मतलब फ़न और लविंग और हैप्पी एनर्जी में रहना, जिसे हम कहते हैं हैप्पी गो लकी पर्सन। लेकिन मुझे लग रहा है इस फुल मून का असर इनकी फीलिंग्स पर ये पड़ा है, ये थोड़ा सा लोगों से डिस्टेंस बना रहे हैं। चाहे वो इनका फ्रेंड सर्कल है, चाहे इनका कोई फैमिली में ऐसा रिलेटिव है जिससे ये आगे बहुत बातें शेयर करते थे, या फिर इनके घर में इनके सिबलिंग्स हैं या इनके पेरेंट्स हैं, कुछ ना कुछ इनके अंदर ना अलोननेस की फीलिंग नज़र आ रही है। और ये परिवार वालों से या फिर अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, या फिर अपने काम की जगह पर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या कुलीग्स के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ना अंदर अपने बहुत सारे इमोशंस को कैरी कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर अपने जीवन में विजडम को गेन कर रहे हैं। उनको समझ आ रही है इंसान का किस तरह से सिचुएशन होती है, इंसान का एटीट्यूड उस सिचुएशन को लेकर कैसा होता है, और अगर मैं अपने पार्टनर के लिए कुछ करता हूँ या करती हूँ तो मेरे पार्टनर का रिएक्शन मुझे लेकर क्या होगा। ये कुछ दूसरे लोगों को देखकर भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि उनके कपल्स के बीच में क्या चल रहा है, और फिर ये अपने रिश्ते को भी कहीं ना कहीं जज कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का पार्टनर ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है रिलेशन को लेकर, कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये ना हो जाए, और अगर मैं इस रिश्ते के लिए ये एक्शन नहीं लेता तो कहीं मेरा पार्टनर मुझे परमानेंटली छोड़ ना दे और किसी दूसरे के साथ शादी ना कर ले या किसी दूसरे लव अफेयर में ना चला जाए। तो कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी नज़र आ रही हैं। ये फुल मून का ही असर है। अगर आप एक वक्त तक इनके लिए इमोशनल होते थे, इनके पीछे पीछे आप जाते थे, इनके सारा दिन कॉल की वेट करते रहते थे, सुबह आपने इनको कॉल या मैसेज डाला, रात तक इनका रिप्लाई नहीं आता या कॉल बैक नहीं होता, तो आपको टेंशन आ जाती थी, स्ट्रेस आ जाता था, पता नहीं क्या बात हुई, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने कॉल नहीं किया, मैंने मैसेज नहीं किया, तो मेरी पार्टनर ने कौन सा मुझे कॉल या मैसेज कर दिया, क्या उनको मेरी फ़िक्र नहीं, क्या उनको ये सेपरेशन से दर्द नहीं होता, क्या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उनसे बात करूं ना करूं, उनको मिलूं ना मिलूं। तो गाइस, मुझे आपका पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा बचपने की एनर्जी में भी नज़र आ रहा है। कहूँगी क्यूट लव दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, जिसमें चाइल्डिश एनर्जी है, जैसे अपनी ज़िद को मनवाने के लिए थोड़ा बहुत नाज़ो नखरे दिखाना, ड्रामे करना, और वो जो चुलबुलापन होता है एक रिश्ते में, बचपना होता है, चाइल्डिश एनर्जी होती है, वो ये कैरी कर रहे हैं अपनी करंट फीलिंग्स में।
तो गाइस, इस पर्सन को अभी हाल फिलहाल अगर कोई दूसरा इंसान समझाने की कोशिश भी करेगा, अगर ये किसी से अपने रिलेशन के बारे में कोई गाइडेंस लेते हैं या फिर किसी से ऑलरेडी इन्होंने आपके रिलेशन को लेकर आपके बारे में, अपने बारे में कोई बातें शेयर की हैं, अपना दिल खोला है किसी के सामने, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है, शायद ये आपके सामने खुलकर अपनी भावनाएं नहीं बता पाते, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने किसी करीबी रिश्तेदार के साथ अगर इन्होंने कोई बात की है तो शायद इनको लगता है कि ये वहाँ उस बातों को शेयर करने के बाद भी सेटिस्फैक्शन फील नहीं कर रहे, अंदर से अकेलापन मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि कई बार हमने सुना है कि हमारे दिल में या हमारे बॉडी के अंदर जितने भी इमोशंस होते हैं, अगर हम किसी के साथ उन इमोशंस को शेयर करते हैं, बांटते हैं, चाहे वो सुख है, दुख है, तो हमारा दिल का बोझ हल्का हो जाता है, हम हल्का और लाइट फील करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने उसके साथ बात तो शेयर कर ली है, लेकिन कहीं वो मेरी शेयर की हुई बात को किसी तीसरे में आगे बता ना दे, तो वो चीज़ ना आपके पार्टनर में मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन थोड़े से डाउट करने की एनर्जी में भी हैं, आपको लेकर उनको डाउट आ रहा है माइंड में, और हो सकता है इसी डाउट की वजह से ये आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। कुछ नंबर्स भी बेहद इम्पॉर्टेंट रहेंगे फुल मून के बाद। ये नंबर्स कौन से हैं? सबसे पहला नंबर आया है नंबर 6, उसके बाद नंबर है 8, नंबर 9, नंबर 10। गाइस, अगर आप देखो तो ये नंबर एक सिंक में आ रहे हैं। 6 के बाद 8 आया है, 7 नहीं आया। 8 के बाद 9 आया है, 9 के बाद 10 आया है, 10 के बाद यहाँ पे अगला नंबर आया है नंबर 13, फिर नंबर आया है 16, अगला नंबर 19 है, फिर यहाँ पर 33 है, 21 है, नंबर 28 है, 24 है, नंबर 26 है, नंबर 29 है और नंबर 31 है। तो कुछ नंबर्स ना बिल्कुल सिंक्रोनिसिटीज़ के साथ आए हैं, एक प्रॉपर लाइन में आए हैं, यानी कि ये जो रिलेशन है ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस रिलेशन में आपको प्रोग्रेस दिखेगी। जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे शायद तब भी आपका पार्टनर आपको लेकर कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी कार्ड्स में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो मुझे बेहद खुशी हो रही है आप लोगों की रीडिंग देखकर कि ये पर्सन में जो चेंजेस आ रहे हैं ये चेंजेस शॉर्ट टर्म के नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए ये चेंजेस इनके पार्टनर में अब परमानेंट रहेंगे। वो कैसे? मतलब कि हो सकता है ये पर्सन आपको लेकर मैरिज, कमिटमेंट, एंगेजमेंट या किसी तरह से कोर्ट मैरिज करना, अगर ये सीक्रेट रखना चाहते हैं, रिलेशन घर वालों को बताना नहीं चाहते, या ऑलरेडी आप दोनों में कभी बात हुई होगी कि अगर पेरेंट्स नहीं मानते, फैमिली वाले इस रिलेशन के अगेंस्ट हैं, तो हम एट द लास्ट क्या करेंगे कि कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तो वो वाली सोच ना आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में नज़र आ रही है। लेकिन मैं यहाँ पर अपने किसी भी दर्शक को इस तरह का स्टेप लेने के लिए नहीं बोलूँगी। इनफैक्ट मैं क्या, कोई भी टारो रीडर आपको नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये शादी ब्याह का जो मामला होता है ये लॉन्ग लाइफ होता है, सारी उम्र का। अगर अपनी मैरिज में अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की ब्लेसिंग्स के साथ शादी को पूरा किया जाए तो इंसान सारी उम्र हंसता खेलता खिलखिलाता लाइफ को निकाल लेता है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स अग्री नहीं करते तो आप वेट कर सकते हो उनको मनाने के लिए। तब तक आप क्या कर सकते हो, अपनी लाइफ में अपने करियर को इतना ज़्यादा फोकस बना लो, अपने आप पर इतना ज़्यादा फोकस कर दो और अपने रिलेशन को हर उस चीज़ के लिए सपोर्ट कर दो ताकि कल को आप
अपने घर में या आपका पार्टनर अपनी फैमिली वालों से अगर आपके लिए बात करता है तो आपके अंदर कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट ना रहे, कोई ऐसी कमी ना रहे जहाँ पर आपके पार्टनर की फैमिली या आपकी फैमिली आपके पार्टनर को लेकर पिन पॉइंट करे। जब आप अपनी लाइफ में डिपेंडेंट होंगे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे, इंडिपेंडेंटली घर वालों को प्राउड फील कराएंगे, परिवार पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं माता पिता को प्राउड फील होता है कि हमारा बेटा या बेटी उस उम्र में पहुंच गए हैं कि जो अपने जीवन में फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी रख सकते हैं, फ्यूचर में एक लंबी रेस का घोड़ा भी साबित हो सकते हैं। तो माता पिता को प्राउड फील कराना हम सबका धर्म होना चाहिए। बाकी सबका अपना व्यू पॉइंट है, सबके अपने ओपिनियंस हैं, सबकी अपनी अपनी परसेप्शंस हैं। मैं यहाँ पे किसी को ऑफेंड नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ पे कोर्ट मैरिज भी आपके पार्टनर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी आपकी फ्री विल है, आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे वापस अगर मैं फुल मून की एनर्जी आपके पार्टनर की और आपकी फीलिंग्स में देखूँ तो कुछ लोगों को तो अब हैप्पी टाइम्स का जो इंतज़ार था वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। बहुत लंबे समय से आपने दुख देखा है गाइस। आपके सारे कार्ड्स पास्ट में कार्मिक लोगों के कार्ड्स निकले हैं। आपके जीवन में बहुत लोगों ने आपको धोखा दिया है, दुख दिया है, मैनिपुलेट किया है, भरोसे में लेकर फ़ायदा उठाया है, किसी का पैसों का फ़ायदा उठाया, किसी से फ़िज़िकल रिलेशन बना के फ़ायदा उठाया, किसी को शादी का सपना दिखाकर शादी का कमिटमेंट पूरा नहीं किया। कुछ लोग आपकी लाइफ में टॉक्सिक आए जिन्होंने आपको एडिक्शंस की तरफ पुश किया। कोई भी एडिक्शन हो सकता है। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे आए जिन्होंने आपको कभी भी राइट गाइडेंस नहीं दी, आपसे हमेशा हेल्प लेते रहे, लेकिन एट द एंड अपना फ़ायदा उनको जहाँ लगा वो उस तरफ, उस दिशा में चले गए, आपको अकेला छोड़ के। तो मुझे लगता है आपने काफ़ी वूंड, काफ़ी सफरिंग्स, काफ़ी धोखे, चीटिंग देखी है पास्ट में, चाहे वो लव रिलेशन ही क्यों ना हो या आपकी कोई मैरिज ऐसी रही हो जिसमें आपने ट्रॉमा फेस किया हो। कुछ लोगों की शादियां भी टूटी हुई नज़र आ रही हैं और काफ़ी सारे लोगों ने प्यार से भरोसा भी उठा लिया होगा कि प्यार तो कोई करता ही नहीं है। आज के टाइम सभी लोग टाइम पास करते हैं, कोई भी दिल से कनेक्ट नहीं होता, सब ऊपर ऊपर से फॉर्मेलिटी करते हैं। तो कुछ लोगों का ना ये माइंड बन गया है कि अगर कोई आपको प्यार दे भी रहा है तो आप प्यार लेने के उस रिसीविंग मोड में नहीं नज़र आ रहे। बहुत फ्यू परसेंटेज देखने वाले दर्शकों की एनर्जी ऐसी आ रही है। हार्डली 10 से 15% लोग प्यार के नाम से भागते हैं। वो चांस जो होता है ना, एक रिस्क लेना प्यार में, उससे डर रहे हैं। अगर किसी ने आपको ऑफ़र भी दिया है शादी का या प्यार का, लव अफेयर का, तो आपने पता नहीं कितनी बारी इस चीज़ को लेकर सोचा होगा कि नहीं, मुझे अब प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, या तो मैं अब अपनी लाइफ में करियर को इम्पोर्टेंस दूंगी या दूंगा, या फिर मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ फ्रेंडशिप्स तक ही अपना रिलेशन रखूँगा। शादी करने के बारे में मैं अपना अच्छा खासा टाइम लूँगा और जिस दिन मुझे दिल से फील होगा कि मुझे अब मैरिज करनी है, मैं तभी मैरिज जैसी किसी भी ट्रेडिशन में, किसी भी तरह के कस्टम में पढ़ूंगा, अदरवाइज़ नहीं। तो मुझे लग रहा है आपका ये व्यू पॉइंट आपके पार्टनर चेंज कर देंगे, क्योंकि ये पर्सन ना चेंज होकर आ रहे हैं। ये फुल मून जो आया है ब्लेसिंग के साथ आया है। काफ़ी लोगों को इस फुल मून के बाद काफ़ी रिलीफ मिलेगा अपने रिलेशन में। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा दोबारा हो जाए, क्योंकि फुल मून की एनर्जी इंटेंस होती है। सबके लिए अलग है, मैंने आपको पहले ही बताया है जब हमने शुरू से रीडिंग स्टार्ट की थी। तो सब कुछ लवी डवी, सब कुछ रोमांटिक, सब कुछ मिल्स एंड बून की तरह नहीं होगा। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग हैंडल करनी पड़ेंगी। जहाँ पे आपको लगता है कि मैं कुछ एक्शन लेकर उस सिचुएशन को कंट्रोल में ला सकती हूँ, वहाँ पे आप एक्शन लीजिए।
जहाँ पे आपको लगता है कि आपने बहुत दे दिया इस रिश्ते में, अब पार्टनर की बारी है, तो उनको भी टाइम दीजिए ताकि वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले सके। तभी तो आपको पता लगेगा कि सामने वाला आपको लाइफ में रखना भी चाहता है या नहीं। उस पर्सन की इंटेंशन देखिए। ये फुल मून आपकी आंखें भी खोलेगा, क्लैरिटी देगा बहुत सारे लोगों की। तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा उनके एक्स लवर याद आएंगे और उनके जो एक्सेस हैं वो वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि वो पर्सन भी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और अपनी एनर्जी को आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मुझे ज़्यादा सेंसिटिव नज़र आ रही है, केयरिंग नज़र आ रही है, और इस रिश्ते में उनको इंट्यूशन और जो साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं गाइड करेंगी कि आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कांटेक्ट करना चाहिए, उनके साथ यूनियन में आना चाहिए। तो जो लोग मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, चाहे वो आपका पार्टनर है चाहे आप हो, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी हर मानव शरीर के अंदर देखी जाती हैं। और जब इस एनर्जी में असंतुलन आ जाता है, यानी कि इम्बैलेंस आ जाता है, तब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से रनर एंड चेज़र वाली एनर्जी में अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम रहना भी साथ में चाहते हैं, और जब दूर जाते हैं तो फिर भी आपको एक दूसरे की मेमोरीज़, एक दूसरे के साथ बिताया गया जो टाइम है वो याद आता है, और कहीं ना कहीं आप घूम फिर के फिर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाते हो। तो ये उन लोगों के साथ बहुत होता है जिनकी लाइफ में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में इम्बैलेंस है, या वो लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं, चाहे वो सोलमेट एनर्जी में हैं। लेकिन हमेशा अपने चक्रास को बैलेंस करना, मेडिटेशन करना, ईश्वर और परमात्मा से अपने आप को जोड़ना, ये सब चीज़ों में हमें इन्वॉल्व रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं हमारी नेगेटिव ऊर्जा को लाइफ से निकालने के लिए, हमारे ऑरा को क्लीन करने के लिए, और हमारी एनर्जीज़ और वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए। तो डेफिनेटली फुल मून के आसपास आपकी मैनिफेस्टेशन भी हाई रहती है, आपको इंट्यूशन भी हाई रहता है, और आपकी एंजाइटी भी, डाउट भी, आपके एंगर इश्यूज़ भी सरफेस पे आ जाते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते में एक अगला कदम बहुत जल्दी लेंगे। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 2 डेज़ भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे, आने वाले 2 दिन या आने वाले 2 हफ्ते। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम केस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अगले 2 महीने सिग्निफिकेंट होंगे आपके रिलेशन में आपके पार्टनर द्वारा एक्शन लेने को लेकर। तो ये पर्सन आपकी फ़ोटो पे भी काफ़ी ज़्यादा नज़र मारते होंगे बार बार। अगर इनका फ़ोन में आपका एक अच्छा खासा एल्बम सेव हो रखा है, यानी कि इन्होंने गैलरी में आपका अच्छा खासा फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है, आपके साथ इनकी फ़ोटोज़ या आपकी सोलो फ़ोटोज़ इन्होंने रखी हुई हैं, तो ये इंसान तो अगले कुछ दिनों तक उस फ़ोटो को कई बार देखेंगे, रात को सोते टाइम भी और शायद सुबह उठते ही। और ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं, क्योंकि फुल मून का असर केवल उन पर नहीं, आप पर भी पड़ रहा है। और टैरो में मैंने आपको कितनी बारी रिपीट भी किया है कि टैरो में जब भी हम रीडिंग करते हैं एनर्जीज वाइस एंड वर्सा ज़रूर होती हैं। कई बार व्यूअर्स को लगता है कि मैम जो आप रीडिंग करते हो उसमें पार्टनर की फीलिंग की बजाय सारी फीलिंग्स हमारी खुद की होती हैं, क्योंकि वो इसलिए होती हैं कि जब हम पार्टनर की करंट फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी फीलिंग में रीडिंग आपकी हो रही है। वो किन के लिए फ़ील कर रहे हैं, आपके लिए, और आप किन के लिए फ़ील कर रहे हो, आप किन के बारे में जानना चाहते हो, डेफिनेटली पार्टनर के लिए। तो इसीलिए चीज़ें वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। और कई बार तो इतनी ज़्यादा एनर्जीज़ मिरर करती हैं कि मैं भी सरप्राइज़ हो जाती हूँ। एनीवेज़, यहाँ पर जो दिखता है, कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि आपके पर्सन आपको लेकर श्योर नहीं है। आपके मन में ये चीज़ें आएंगी, डाउट आएगा आपके मन में, क्योंकि इस बार का जो फुल मून है वो ब्लड मून है। अगर आप उसका
पिक्चर देखोगे गूगल पर, इंटरनेट पर, या कोई वीडियो देखते हो, आपको पता लग जाएगा कि उसका जो रंग है चंद्रमा का, वो किस रंग का इस बारी फुल मून दिखाई दे रहा है। ये ब्लड मून इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उसका जो ग्रहण दोष है वो भी कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज जो हैं वो चंद्रमा पे रिफ्लेक्ट करता है। और जब भी किसी प्लैनेट को ग्रहण लगता है, जो कि कुछ ही टाइम के लिए लगा था, तो उसके बाद हमारी जो मेंटल कैपेसिटी होती है, मेंटल थॉट्स होते हैं, या हमारे इमोशनल फीलिंग्स होती हैं, उनमें भी वो असर हमें फील होना शुरू हो जाता है। मूड स्विंग्स होंगे, ध्यान रखना। अचानक से दिल करेगा पार्टनर को ब्लॉक कर दूं अगर सामने वाले ने ब्लॉक किया है। कुछ लोगों को अचानक से दिल करेगा कि पार्टनर ने ब्लॉक किया है तो मैं किसी अदर आईडी या किसी दूसरे नंबर से पार्टनर की क्लास लगाऊं, फ़ोन करूं कि भाई आपने मुझे ब्लॉक क्यों किया है। तो ना एकदम से इंटेंस एनर्जी भी आप लोगों के अंदर आएगी, तो थोड़ा काबू रखना है, कंट्रोल करना है, भड़क नहीं पड़ना, क्योंकि ये फुल मून के आसपास होता है। नॉर्मल है उन लोगों के लिए जिनके बर्थ चार्ट में मून की प्लेसमेंट कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई है, या मून वीक है, या अफ्लिक्टेड है, डैमेज है, षड बल या पक्ष बल में कमज़ोर है, किसी स्ट्रॉन्ग ग्रह के साथ कंजंक्ट है, या किसी एविल प्लैनेट की दृष्टि आपके चंद्रमा पर पड़ रही है। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, टैरो रीडर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, और मैं फेस रीडिंग भी करती हूँ, पाम रीडिंग भी करती हूँ। तो जब भी मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स की बात करती हूँ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुत लोगों को लगेगा कि टैरो रीडर एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स के बारे में बात क्यों करते हैं। क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। मुझे बहुत साल हो गए हैं इन सभी एरियाज़ में प्रैक्टिस करते हुए, तो ये कोई 1 या 2 दिन की स्टडी या रिसर्च नहीं है। आपको अगर कोई भी गाइडेंस मिलती है उसको आप ज़रूर फॉलो करा करें, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। आपको कुछ भी फॉलो करना है, जब तक आपका अंदर से मन नहीं मानता उस गाइडेंस को फॉलो करने के लिए, तब तक आप बिल्कुल ना करें। क्योंकि जब मन ही आपका कंट्रोल में नहीं है, बैलेंस में नहीं है, तो डेफिनेटली आपका डिसीजन मेकिंग भी वीक हो जाता है और आगे चलकर फिर वो डिसीजन पे आपको रिग्रेट होता है। तो डोंट वरी, गुड टाइम्स आर कमिंग अहेड। आपको पॉजिटिव रहना है, हैप्पी वाइब्रेशंस में रहना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, लिक्विड डाइट को ज़्यादा रखना है, चाहे वो जूस हो या सूप हो, किसी भी तरह से ज़्यादा पानी का इंटेक बढ़ा दें। हो सके तो हरे पौधों को पानी डालना स्टार्ट करें, और जो पौधे ड्राई हो गए हैं, सूख गए हैं, उनकी जगह नए पौधों को लगाएं। इससे क्या होगा कि आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो यूनिवर्स में रिलीज़ होगी और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को अट्रैक्ट करोगे। इस रिलेशन में जो भी ग्रोथ रुकी हुई है उसको आप अट्रैक्ट करोगे। आपका हार्ट चक्रा भी हील होगा, आपके पार्टनर का भी होगा, उनका नाम लेकर आप हीलिंग कर सकते हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम है, आप लोगों का कोई पर्पस है इस धरती पे आने का। तो आप अपने को और अपने पार्टनर को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा पर्पस है धरती पे आने का तो हम लोग शायद सुपर पावर लेकर आए हैं। ऐसा नहीं होता। पर्पस कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह से लोगों को गाइड करना, किसी भी तरह से लोगों को हील करना, किसी भी तरह से लोगों में हेल्प करना, किसी भी तरह से आप एक दूसरे को लाइफ में सपोर्ट करते हुए अपनी अपनी ग्रोथ पर काम करना, वो भी एक पर्पस है। तो किसी भी तरह का पर्पस होता है दुनिया में आने का। ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो तो आप सेलिब्रिटी बनने आए हो या कोई बहुत बड़े आप स्पिरिचुअल गुरु बनने आए हो, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है, यू नेवर नो। लेकिन कुछ लोगों का मुझे पर्पस नज़र आ रहा है, और ये फुल मून आपको अध्यात्म से भी जोड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ेगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मंत्र जाप, व्रत रखना, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद या चर्च जाना शुरू कर देंगे। आपकी मन में ये चीज़ें अपने आप आएंगी। आप इंटेंशनली
या अनइंटेंशनली स्पिरिचुअल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, स्पिरिचुअल म्यूज़िक, भजन, कीर्तन, डिवोशनल सॉन्ग वो भी सुन सकते हो। और कुछ लोग सबसे ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगले कुछ दिनों में फॉलो करेंगे। ये आपको यूनिवर्स करवाएंगे, आपका खुद का चाहे दिल करे ना करे, आपके सामने अचानक से इस तरह की सिचुएशन और सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा कि मुझे अपने रिलेशन में जो करना है उससे रिलेटेड वीडियोस आने लग जाएंगे, या उससे रिलेटेड आप गूगल पे कंटेंट सर्च करना शुरू कर दोगे। तो ये आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है। तो गाइज़, मुझे तो आपका आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। बस आपको अपनी ग्रोथ पर काम करना है, क्योंकि आपके साथ ही पार्टनर की ग्रोथ जुड़ी है। आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो। होपफुल रहो, मज़े करो, खुश रहो, फॉरगिव एंड फॉरगेट करो। किसी ने दिल तोड़ा है, दुखाया है, उनको माफ़ करो। और अपने आप को हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी रखो। और किसी भी तरह का अपने मन में कॉम्प्लेक्स नहीं लाना कि मेरे अंदर कोई कमी होगी जिसकी वजह से मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ा, थर्ड पार्टी को चुना। तो ये बात तो आनी नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल, यू आर यूनिक, यू आर स्पेशल, यू आर लव मैग्नेट एंड यू आर लवेबल। हमेशा ये बोलना है और लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। तो गाइज़, ये रीडिंग बहुत लंबी नहीं करूँगी, यहीं पे ख़त्म करती हूँ वीडियो को। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। आज की रीडिंग में कलेक्टिव रीडिंग की है, सभी साइंस आए हैं आज की रीडिंग में, और क्लैरिटी भी आपको मिली होगी कि पार्टनर का अगला एक्शन कब तक होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ज़रूर कर देना गाइस, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, अपना प्यार दिया है। और वीडियो को थम्स अप ज़रूर देकर जाना, कमेंट कर देना। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।